खित्ते में अमन की कोशिशें, सिफारती महाज गर्म। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आला सतह वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हमनसब का खैर मकदम किया। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के बाद दोबारा जंग के बायस पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद जानते हैं कमरुल मुनव्वर से। कमर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आला सतह के वक्त के हमरा जो है वो कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिसका इस्तकबाल जो है वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने किया। और इस मौका पर जो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी जो है वो कोई अच्छी खबर लेकर आए होंगे। ताहम आप उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस्कंदर मोमिनी का जो दौरा पाकिस्तान है ये दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का जो है वो बायस बनेगा। इस वफ्द के हमरा जो है इनके साथ ईरानी वजीर दाखिला के हमरा आला सतह के जो वफ्द था उसमें गवर्नर जनरल सिस्तान बलोचिस्तान, नायब वजीर दाखिला, नायब वजीर अर्बन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के सरबराह जो हैं वो भी इनके हमरा है, जबकि वजीर ज़राअत जो हैं वो भी ईरानी वजीर दाखिला के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इस यहाँ पर जब इनका इस्तकबाल किया तो उसके बाद वहाँ पर इनकी एक वजीर दाखिला के साथ मीटिंग हुई। बहुत शुक्रिया कमर आपका। उधर ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने के लिए सालिसों ने भी कोशिशें तेज कर दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान उबूरी मुआहिदा बहाल करने के लिए 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज दे दी गई। ईरान के सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में तस्दीक। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि सालिस ममालिक ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हमले 10 रोज के लिए रोकने की तजवीज दी है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान उबूरी मुआहिदे को दोबारा फाल करने के तरीके तलाश किए जा सकें। 10 रोजा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना और सिफारती मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमेरिका उबूरी मुआहिदे की बहाली के लिए राह हमवार करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त के मतन में किसी किस्म का इबहाम मौजूद नहीं, इसलिए वाशिंगटन के पास इस माहिदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाब नहीं। मुफाहमती यादाश्त मुख्तसर दस्तावेज़ है जिसमें 14 शिकें शामिल हैं और इसका मतन मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। ईरान इब्तदा से ही यह मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि आबने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है और इस मामले पर सल्तनत ओमान से मुशावरत और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात के जरिए पेशरफ्त की जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया, अमरीका ने अगर खारिज जज़ीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तो उसके सख्त नताइज भुगतना होंगे। और अमेरिका ने ईरान को बातचीत की पेशकश कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान संजीदगी का मुजाहरा करे तो अमेरिका सिफारती हल के लिए तैयार है। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मौसूल हो रहे हैं। अमेरिका हमेशा से हकीकी और नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाह रहा है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत, कानकनी, तवानाई और ऑटो इंडस्ट्री के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अनीता आनंद ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिली। खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्तरका सलामती की चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। लाहौर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर का निजाम मफलूज रहा। बिजली बंदी से शहरी परेशान। उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, कई इलाके तालाब, गलियों में स्विमिंग पूल का मंजर। जब भी तेज बारिश आई है इधर
इधर यही मसला हुआ है। बारिश जब होती है पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ ही लेस्को का निजाम बैठ गया। 43 फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। जिला खैबर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शदीद बारिश के बायस लंडी कोतल और गिरदनवाह में मुतादिद राब्ता सड़कें मुतासिर हुई। चित्राल लोयर के मुख्तलिफ नदी नालों में सैलाब। शीशीकोट, एंगल, जगूर, गोल और दीगर इलाकों में तुगयानी। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मेन राबता पुल सैलाब में बह गया। खड़ी फसलें, बागात, इमलाक सब तबाह। नशेबी इलाकों के मकीन बेघर हो गए। रेस्क्यू, पुलिस, लेवीज और दीगर इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वही हुआ जिसका डर था। दहशतगर्द भारत ने फिर आबी जारियत शुरू कर दी। बल्गेहार और सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पानी अब तेजी से आ रहा है। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर सैलाब का खदशा है। दरियाए जेहलू में मंगला और दरियाए सिंध में तरबेला निशाने पर हैं। उधर डैमों से खराज के बाद दरियाओं में तुगयानी। इधर मानसून का खतरनाक स्पेल खतरा बढ़ा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। लाहौर, सियालकोट और गुजरात समेत 12 शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सूरत हाल खराब है। दरिया और नदी नालों के किनारे आबाद शहरी मुहतात रहें। सैलाब आने से पहले सैलाब से बचाव की तैयारी कर लें। मरी में सयाहों का गैर मामूली रश। मौसम ने रंग जमाया तो सयाह मलिका कोहसार की सैर को पहुंच गए। मजीद हमें बताएंगे हम्माद अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के माल रोड पर मौजूद हूँ। मुल्क भर से सयाहों ने बड़ी तादाद में मलिका कोहसार मरी का रुख किया हुआ है। मरी में सुबह से हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है जो इस मरी के माल रोड पे इस ठंडदार मौसम से एंजॉय कर रहे हैं। आज मरी का जो वेदर है बहुत ही हसीन वेदर है। फोक वाला मौसम है, बहुत ही अच्छा। हम इस वेदर को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी मरी की तरफ आए और यहाँ के खूबसूरत वेदर से एंजॉय करें। जहाँ बात करूँ महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक। बहुत शुक्रिया हमाद।